आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक घर के किचन से लेके बाजार तक सब जगह दिखाई देता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आपने नोटिस किया होगा, पहले जो चीज 10 रुपए की आती थी अब 20 रुपए की हो गई है। जो 1 लीटर दूध 40 रुपए का मिलता था आज 60 से 70 रुपए तक पहुंच गया है। पर सवाल है, ये होता क्यों है और इसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पे ही क्यों होता है। इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन को समझेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ ही जानेंगे कि आम इंसान अपनी पॉकेट कैसे बचा सकता है। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है पैसों की वैल्यू कम हो जाना। आज के 100 रुपए का पावर कल के 100 रुपए जितना नहीं होगा। एक छोटा एग्जाम्पल, 2010 में एक प्लेट समोसा 10 रुपए का मिलता था, आज वही 20 से 25 रुपए का मिलता है। समोसा तो वही है पर पैसे का वैल्यू गिर गया है। इन्फ्लेशन को समझने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डिमांड और सप्लाई का गेम। सेकंड, पैसा मार्केट में कितना सर्कुलेट हो रहा है। अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, दाम बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा छापती है तो भी दाम बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं और सामान की सप्लाई कम होती है। एग्जाम्पल, फेस्टिव सीजन में कपड़े और गिफ्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया और फिर वेजिटेबल्स भी महंगी हो गई। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जब हम दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करते हैं और वहां के दाम बढ़ जाते हैं तो इंडिया में भी दाम बढ़ने लगते हैं। कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करके बाकी चीजों का प्राइस देखा जाता है। इन्फ्लेशन का असर आम आदमी पर। सबसे बड़ा असर किस पर होता है? मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप। सैलरी वहीं की वहीं पर खर्चा बढ़ जा रहा है। घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेट्रोल, एलपीजी सिलेंडर, वेजिटेबल्स, सबके दाम हर साल बढ़ते हैं। रिजल्ट, सेविंग्स कम होती हैं, लाइफस्टाइल एडजस्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, पहले एक फैमिली महीने में 5,000 बचा लेती थी, अब इन्फ्लेशन की वजह से वही फैमिली सिर्फ 2,000 ही बचा पा रही है। हाउ गवर्नमेंट ट्रैक्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज होता है। सीपीआई दिखाता है आम आदमी की पॉकेट पे कितना असर है, डब्ल्यूपीआई दिखाता है होलसेल लेवल पे दाम कितने बढ़ रहे हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आरबीआई रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करके इन्फ्लेशन को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, 2010 में एक स्टूडेंट की कॉलेज फीस 20,000 थी, आज वही 60,000 तक पहुंच गई है। एक एलपीजी सिलेंडर पहले 350 रुपए का था, आज 1000 तक पहुंच गया है। मतलब जो भी खर्चा है वो 10 साल में 2x या 3x हो जाता है, और यही इन्फ्लेशन है। पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हर टाइम बुरा ही नहीं होता, थोड़ा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ये बिजनेसेस को मोटिवेट करता है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, जॉब्स क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन जब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे 10% प्लस, तब आम आदमी की पॉकेट पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। आम आदमी कैन टैकल इन्फ्लेशन। स्मार्ट बजटिंग, हर खर्चे का हिसाब रखना। इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स, पैसे को ग्रो करना जरूरी है वरना इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को खा जाएगा। इमरजेंसी फंड, महंगाई के टाइम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। स्किल डेवलपमेंट, अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ाना। अवॉइडिंग वेस्ट, जो चीज जरूरी नहीं उस पे खर्चा कम करना। एक ऑटो ड्राइवर का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक दिन का पेट्रोल खर्चा 400 था, अब 700 हो गया, लेकिन पैसेंजर्स को उतना ज्यादा बढ़ा के चार्ज नहीं कर सकते तो प्रॉफिट कम हो गया। एक सैलरीड पर्सन, सैलरी 10% बढ़ी पर घर का खर्चा 15% बढ़ गया, मतलब सेविंग फिर भी घट गई। ये रियल लाइफ कहानियां दिखाती हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है आम आदमी पर। इन्फ्लेशन एक साइलेंट थीफ है जो हमारी पॉकेट से पैसा खींचता रहता है बिना हमें पता चले। समझना जरूरी है कि महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी, पर उसके अगेंस्ट हमें अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा असर आपने अपनी लाइफ में कहाँ देखा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।